हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस अक्टूबर 2023 के रिजल्ट डेट के बारे में। तो आप सभी को पता है अक्टूबर 2023 के एग्जाम लगभग खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक एग्जाम आपका रह गया है 6 नवंबर का। ठीक है, तो ये एग्जाम खत्म होने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक डाउट रह जाता है कि हमारे रिजल्ट जो आने वाले हैं उनकी डेट आखिर क्या होने वाली है, यानी कब तक हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स में जो चेकिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, चेकिंग स्ट्रिक्ट होगी या किस तरीके से होगी एनआईएस में, तो सारी बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, जिससे कि आपके रिजल्ट्स के जितने भी डाउट है वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां तक हमारे सोर्सेस से हमें पता चला है, इस बार के जो 2023 के एग्जाम हैं वो एज कंपेयर टू जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनसे थोड़े से सही आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो चेकिंग होने वाली है वो बिल्कुल लीनियंट चेकिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि चेकिंग किस तरीके की होगी। अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, आपको रिजल्ट अगर जानना है तो रिजल्ट जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि चेकिंग किस तरीके की होती है और कैसे होती है ना इसमें। यानी कि आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी उस कॉपी चेकिंग की क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो देखिए आपने अभी अपने एग्जाम दे दिए हैं, जब तक आपके पूरी तरह से एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपके आंसर शीट्स आपके एग्जाम सेंटर से कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, अब आपने एग्जाम दे दिए तो एग्जाम सेंटर से आपके आंसर शीट जब पूरी तरह आपके कंप्लीट 6 तारीख को आपके एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आपकी एग्जाम सेंटर से आपकी शीट्स लेकर पहुंचाई जाएंगी रीजनल सेंटर पर। अब ये रीजनल सेंटर क्या होते हैं? रीजनल सेंटर हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे रीजनल सेंटर नोएडा में भी है, ठीक है, दिल्ली में भी है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रीजनल सेंटर होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम वो रहने वाला दिल्ली का है और उसका एग्जाम पड़ गया हरियाणा में। ठीक है, तो ये जो आंसर शीट्स होंगी, आपका सेंटर तो दिल्ली का है लेकिन एग्जाम पड़ गया हरियाणा में, तो इसलिए आपकी जो आंसर शीट होती है वो आपके ही रीजनल सेंटर पर पहुंचा दी जाती है जहां पर आपका पूरा डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो शीट्स हैं वो पहुंचाई जाएंगी। वहां पर आपकी जो शीट्स हैं वो फिर टीचर्स को बांट दी जाती है। जैसे आप यहाँ पर टीचर्स देख रहे हैं, उस जगह से फिर टीचर अलॉट किए जाते हैं अलग अलग। अब ये टीचर्स कौन होते हैं? ये टीचर्स एनआईएस के नहीं होते, ये टीचर्स आपके होते हैं सीबीएसई के। ठीक है, सीबीएसई के क्यों? क्योंकि आपको पता है एनआईएस के भी होते हैं लेकिन सीबीएसई के भी इसमें कुछ गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको जो है अलॉट किया जाता है कि आपको एनआईएस की इस तरीके से शीट्स जो है चेकिंग करनी है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी जो आपके लिए जाननी जरूरी है। एनआईएस की जो चेकिंग होती थी वो पहले बहुत ज़्यादा टफ होती थी, यानी 90% इसकी चेकिंग टफ की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके कंसर्न्स को देखते हुए पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया गया है। पहले ये जो बच्चे होते थे उनके हार्डली 80% तक आ पाते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं 80, 82, 86 और 90 तक भी बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। तो इस बात से आप डरिए मत कि आपकी चेकिंग किस तरीके की होगी। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने कुछ लिखा होगा एग्जाम में तो आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। पैटर्न किस तरीके से सरोज मैम ने चेंज किया है, सरोज सिंह आपको पता ही है, आपकी जो है सरोज शर्मा, ये आपकी डायरेक्टर हैं एनआईएस की, उनका पैटर्न उन्होंने चेंज किया है। जैसे कि जो भी चेकिंग होती है उसमें अब एक तरह से सॉफ्ट चेकिंग रख दी गई है। सॉफ्ट चेकिंग का मतलब ये है कि अब आपको ग्रेस मार्किंग भी दी जाती है। ये ग्रेस मार्किंग इसलिए दी जाती है ताकि जितने भी बच्चे एनआईएस में पढ़ रहे हैं वो आसानी से पास हो सके, और स्ट्रिक्ट चेकिंग को अब थोड़ा सा साइड में कर दिया गया है।
अब आपने ये समझ लिया कि पहले आपकी शीट्स रीजनल सेंटर तक जाएंगी, उसके बाद आपके टीचर्स तक जाएंगी, टीचर्स उनको चेक करेंगे, और इस प्रोसीजर में पूरा का पूरा 45 डेज से ज़्यादा का भी समय लग जाता है और कई बार इससे कम का भी समय लगता है, क्योंकि आपको पता है एनआईएस में एक टाइम पे पब्लिक एग्जाम में कितने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आपका ये तो है नहीं कि 1-2 दिन में चेकिंग करके मिल जाएगी, तो इसमें समय लगता है, करीब सवा महीना, कई बार 2 महीने का भी समय लग जाता है। ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि 45 डेज के अंदर या फिर 45 डेज से 50 डेज तक का भी समय आपका लग सकता है, कई बार 60 डेज का समय लग जाता है। 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। वैसे हार्डली अगर हम देखें तो आपका जनवरी तक रिजल्ट यानी कि जनवरी 9 जनवरी तक लगा लीजिए या 10 जनवरी तक, ठीक है, जनवरी में आपके रिजल्ट्स आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि टीचर्स को आप जैसे चेकिंग आपको टीचर्स को करनी होती है, वो वहां पर सिर्फ एक टीचर आपकी कॉपी को चेक नहीं करता है, पहले एक टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, उसके बाद सेकंड टीचर को वो कॉपी चेक करने के लिए दी जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड टीचर को दी जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी शीट में कोई भी गलती अगर हो, मतलब मान लीजिए इस टीचर ने कोई गलती करी है, कोई आंसर आपने सही लिखा है उसको गलत कर दिया, क्योंकि इसके पास ना सिर्फ एक कॉपी होगी, तो इसके पास कई बार 20-20 30-30 कॉपी एक टीचर को पकड़ा दी जाती है, तो गलतियां करना संभव है, इंसान ही गलती कर सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर इसने गलती करी है तो ये पकड़ लेगा, अगर इसने भी कोई गलती छोड़ दी तो ये थर्ड टीचर उस गलती को पकड़ के वहां पर बता सकता है। और इससे क्या होता है, इससे अगर कोई भी मिस्टेक आपके इसमें निकल रही है या फिर आपको कम मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो जो चीज है वो वहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है, और आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपकी आई थिंक क्लियर होगी होगी कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा, और ये बेसिकली यही है कि आपका रिजल्ट 45 डेज के अंदर बेसिकली तो आ जाता है जनरली, अगर नहीं आता है तो कई बार 60 डेज तक का भी समय लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ये मैं भी नहीं बता सकती, कोई और अदर यूट्यूब चैनल भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एनआईएस बता सकता है कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। और बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो अक्टूबर वालों का रिजल्ट लगभग जनवरी तक आ जाता है, जनवरी 9, जनवरी 10 या जनवरी 15 तक भी कई बार एनआईएस में अक्टूबर वालों का रिजल्ट आ ही जाता है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट चिल करना है, ठीक है, चिल करिए और आराम से अपने रिजल्ट का वेट करिए, इतने कुछ आप कोर्सेज ट्राई करिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट पेपर देकर आए हैं तो रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बच्चों की कई बार SYC, ठीक है, SYCP, SYCT और 4 टाइम्स क्रॉस का निशान आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाता है। अब इनके ऊपर अगर हम बात करें तो SYC का मतलब है, आप जो है आपको पता है आपके पेपर में प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है। अगर कोई ऐसा पेपर है जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, तो उसमें अगर SYC आ रहा है इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दोबारा देना पड़ेगा और थ्योरी का एग्जाम भी दोबारा देना पड़ेगा, किसी कारण से आप उस पेपर में रह गए हैं, ठीक है। अगर सिर्फ थ्योरी का पेपर उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसका मतलब आपको उसमें थ्योरी दोबारा देनी पड़ेगी। SYCP का मतलब होता है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम आपको दोबारा देने के लिए कहा गया है, आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए हैं। SYCT अगर किसी बच्चे का आता है इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, यानी कि थ्योरी एग्जाम आपको दोबारा देना होता है। और 4 टाइम्स क्रॉस आने का मतलब ये है या तो आपका रिजल्ट जो है अवेटेड है, ठीक है, यानी आपका रिजल्ट रोक दिया है किसी कारण से, या फिर आपकी कॉपी चेकिंग में कोई
मिस्टेक हो रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपने टीओसी के सब्जेक्ट्स लिए गए हैं आपके द्वारा, और जब तक आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं देंगे तब तक आपके ये जो 4 टाइम्स एक्स है ये नहीं हटेगा। ठीक है, ये 4 टाइम्स एक्स के कुछ कारण हो सकते हैं। अब जिन भी बच्चों का ये आता है, यानी SYC, SYCP, SYCT या 4 टाइम्स एक्स, और एक होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, यानी वो चाह रहा था कि मेरे फिजिक्स में 60% से लेकर 80% तक मार्क्स आए, लेकिन उसके मार्क्स सिर्फ 40% बैठ पाए हैं। वो पास तो है लेकिन मार्क्स कम आए हैं, तो उस केस में वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं? आप ऑप्ट कर सकते हैं ऑन डिमांड एग्जाम को। ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब है कि आप अपनी डिमांड पे कोई भी डेट को चूज करके एग्जाम देने जा सकते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आए, मैं इससे भी अच्छा मार्क्स चाहता हूँ, या परसेंटेज और अच्छी चाहिए मुझे, ताकि मुझे कॉलेज में अच्छे उस पे जो है एडमिशन मिल सके, और इसके लिए आपके पास समय भी कम है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? ऑन डिमांड की तरफ जाइए। ऑन डिमांड में आपको क्या करना होगा? कोई एक डेट जो है चूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए जनवरी में रिजल्ट आया है, तो आप चाहते हैं फरवरी में एग्जाम देने हैं, जनवरी में ही एग्जाम देना है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है 10 जनवरी को, और आप चाहते हैं कि आप जनवरी 13 तक अपना जो है एग्जाम दे दें, और आपका इसी जनवरी में दोबारा से रिजल्ट आ जाए। तो इस केस में आप जनवरी 13 की डेट चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपना एग्जाम दे देंगे। एग्जाम देने के कुछ 15 से 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं देखना, तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं ऑन डिमांड एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीजें हम आपको उस वीडियो में बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी पूरी आपकी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया हो, और आपको पता है पहले आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, और अब वो स्ट्रिक्ट चेकिंग बहुत कम कर दी गई है। अब आपकी बिल्कुल लीनियंट चेकिंग होती है, और आपको जो है ये एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको एक ग्रेस मार्किंग अलग से दी जाती है। ग्रेस मार्किंग क्यों दी जाती है? कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं कई सेंटर्स पर चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों का आप कह सकते हैं ना, जिन्होंने मेहनत करी है उनको एग्जाम में कम मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए कि अगर किसी को जल्दी किसी से शीट छीन ली गई है, ठीक है, और वो पूरा नहीं लिख पाया है, या फिर उनको लेट शीट प्रोवाइड करवाई गई है, क्वेश्चन शीट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपकी टीचर्स ये सोचते हैं कि इसको ग्रेस मार्किंग, अगर आपने कुछ लिखा है तभी आपको ग्रेस मार्किंग दी जाएगी। मान लीजिए हिस्ट्री का आपका पेपर है, उसमें आपसे पूछ लिया है कि आपको बताना है बाबर कौन था। आप बाबर की जगह अगर अकबर के बारे में लिख के आए हैं, तब आपको ग्रेस मार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूछा आपसे कुछ था, आपने लिख कुछ और दिया किसी और चीज के बारे में। अगर आपने वहीं बाबर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी, आपने वो नहीं लिखा, ठीक है, मान लीजिए वो नहीं लिखा, आपको नहीं आंसर पता, लेकिन आपने बाबर के बारे में लिख दिया कि बाबर ये था, ठीक है, बाबर ने ये सारी वो चीजें करी, आपने वो भी लिख दिया, तो वहां पर भी अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपको 1.5 नंबर तक आराम से दे दिया जाएगा, और यही आपकी ग्रेस मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजें थी। तो ग्रेस मार्किंग इस तरीके से दी जाती है, और स्ट्रिक्ट चेकिंग अब बंद हो गई है। पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, एंड लीनियंट चेकिंग होगी। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, प्लीज अपना ध्यान रखिए, और बस आगे का सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है तो आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाएगी, एंड उम्मीद करती हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा हमारी वीडियोस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।